नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब एक भेड़ कुएं में कूदती है तो उसके पीछे से बहुत सारी भेड़ें उसी कुएं में कूद जाती है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, तो सुबह किसी ने एक वीडियो बना दिया कि आईसीआर का जो रैंक कार्ड है उसके लिए आपके जो मार्क्स दे रखे हैं ये कोई काम के नहीं है, आपका जो परसेंटाइल है इसी से आपका रैंक कार्ड निकलेगा। तो उसके बाद में जो बाकी की भेड़ें थी सब उसी कुएं में कूद गई और इतनी सारी वीडियो बना दिया, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन कर दिया स्टूडेंटों के बीच में कि अब स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यार ये जो मेरे मार्क्स है ये क्या ओरिजिनल मार्क्स है। और काफ़ी को तो ये भी पता नहीं है रो मार्क्स क्या है। 2-2 घंटे के 4-4 घंटे के आपके लाइव सेशन हो रहे हैं यहाँ पर, और जो रो मार्क्स है वो तो रो मार्क्स है ही नहीं। जो ओरिजिनल मार्क्स है उसको ओरिजिनल मार्क्स उनको पता ही नहीं है। वो बस आ रहे हैं, दूसरे का वीडियो देख रहे हैं या दूसरे का कॉपी कर रहे हैं और आ करके बोल करके जा रहे हैं और स्टूडेंटों को यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं रो मार्क्स क्या होता है, फाइनल मार्क्स कौन सा है, और जो आपको दिख रहा है क्या ये आपका ओरिजिनल मार्क्स है, परसेंटाइल कैसे निकला है, और कौन सा आपका यहाँ पर आईसीआर के रैंक कार्ड के लिए मार्क्स है जो काउंट होने वाला है। क्या आपका परसेंटाइल काउंट होगा, क्या आपका यहाँ पर जो इन फिगर में मार्क्स दिया हुआ है वो काउंट होगा। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझने की जरूरत है और कुछ ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें मैं बता दूं कि आपका 2022 में जब रिजल्ट आया था सीयूईटी का, तो वहाँ पर आपका जो इन फिगर में जो मार्क्स दिख रहा है ये नहीं था, वहाँ पर आपका परसेंटाइल था और एक टोटल परसेंटाइल था। तो उसको ही आपको आईसीआर के रैंक कार्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए डालना था। उसके बाद में 2024 का बात करें तो 2024 में आपका नॉर्मलाइज मार्क्स आया था, वहां पर आपका परसेंटाइल नहीं था तो वहां पर आपके मार्क्स को डालना था। तो इस तरह 2023 में भी कुछ आया था, वहां भी परसेंटाइल और मार्क्स दोनों में से एक चीज को डाला गया था। इस तरह से आपका ये चला था। लेकिन उस टाइम पे था कि आपका सीयूईटी का फॉर्म भरते टाइम आपको आईसीआर को सेलेक्ट करना था और आईसीआर आपको मेल भेजता था आपके आईडी पासवर्ड, उसको लॉगिन करके आप आगे की प्रोसेस जो रजिस्ट्रेशन की थी वो करते थे। लेकिन इस बार तो आपका वो भी नहीं हुआ। दूसरा, अब आपका रॉ मार्क्स कौन सा है, फाइनल मार्क्स क्या है, और ये जो आया है ये कौन सा मार्क्स है। तो देखो रॉ मार्क्स आपका वो होता है जो आपका फर्स्ट में आता है, ठीक है, जो आपका आंसर की के टाइम पे जो आपका रॉ मार्क्स है वो आपका रॉ मार्क्स है। उसके बाद में आपका जो ये जो मार्क्स दिख रहा है ये आपका नॉर्मलाइज मार्क्स है। मतलब नॉर्मलाइज मार्क्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा, उससे पहले बता दूं कि आपका ओरिजिनल मार्क्स कहाँ है। तो ओरिजिनल मार्क्स तो आपको पता ही नहीं है। अगर आपने फाइनल आंसर के से अपनी क्वेश्चन पेपर को चेक किया है तो जो आपने काउंट किया है वो तो है आपके फाइनल मार्क्स, वो तो है आपके ओरिजिनल मार्क्स। लेकिन जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये आपके ओरिजिनल मार्क्स नहीं है, ये आपके नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। नॉर्मलाइज मार्क्स मतलब क्या है, आप समझो कि दो दोस्त हैं, मतलब दो कंपटीटर हैं, वो ड्राइविंग स्किल के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। उनको दिल्ली से जयपुर जाना है, तो एक बंदा तो पहुंच रहा है 3 घंटे में, एक बंदा पहुंच रहा है 4 घंटे में ड्यू टू हाई ट्रैफिक। तो अब अगर इसका रिजल्ट निकालना है तो जो बंदे ट्रैफिक की वजह से 4 घंटे में पहुंचा है वो तो यहाँ पर हार जाएगा, और जिसके 3 घंटे में हुआ है वो यहाँ पर जीत जाएगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, दोनों में स्किल एक ही है, ड्राइविंग की स्किल एक है, तो उन दोनों की जो उनके साथ में कुछ वो ना हो, मतलब उनके साथ में जो रिजल्ट में धोखा ना हो, रिजल्ट में उनके साथ ऊंच नीच ना हो, उसके लिए क्या होगा कि जो 4 घंटे में पहुंचा है 4 घंटे में पहुंचा है उसका टाइम तो कम कर दिया जाएगा, और जो 3 घंटे में पहुंचा है उसका टाइम बढ़ा दिया जाएगा, जिससे उनके दोनों में इक्वलिटी आ जाए। तो ये होता है आपका नॉर्मलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि किसी शिफ्ट में किसी बंदे का पेपर टफ था तो उसके मार्क्स है जो बढ़ा दिए गए हैं, और जिसका पेपर थोड़ा इजी था तो उसके मार्क्स कम कर दिए गए। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पर फाइनल स्कोर आया। अब दूसरा यहाँ पर, अब आप सोचोगे कि भैया आपने ये सब तो हमको समझा दिया, समझ में आ गया रॉ मार्क्स क्या है, फाइनल मार्क्स क्या है, परसेंटाइल कैसा है। परसेंटाइल का मतलब ये है कि आपकी उस शिफ्ट में कितने 100 बच्चे बैठे थे, 100 बच्चे में से आपका परसेंटाइल अगर 96 नंबर पे है तो आप उन 100 बच्चों में से 96 नंबर पर आ रहे हो, ठीक है। तो ये आपका परसेंटाइल का सिस्टम हो गया। अब मेन बात ये आती है कि आईसीआर के रैंक कार्ड के लिए क्या परसेंटाइल काउंट होगा, क्या स्कोर काउंट होगा। जो यूट्यूबर्स बता रहे हैं, कोई परसेंटाइल बता रहा है, कोई स्कोर बता रहा है, तो हम कौन सा माने। तो अभी आप कुछ भी ना मानो, अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। अभी जैसे ही आपका आईसीआर का अपडेट आएगा वहां पर आपको पता चलेगा कि आपका परसेंटाइल को डालना है कि आपके स्कोर कार्ड को डालना है। ये जो सारा धंधा चल रहा है कि जो आपको ये इतने सारे वीडियो बनाकर बार बार आकर के बोल रहे हैं, ये केवल वो एक चीज के लिए कर रहे हैं कि अपनी पेड काउंसलिंग का प्रमोशन कर सके, और दूसरा अपने यूट्यूब पर व्यूज और लाइक को बढ़ा सके, सब्सक्राइबर्स को बढ़ा सके। तो ये
एक बहुत बड़ा जाल है आप लोगों के लिए, जो इतने सारे वीडियो बार बार बना रहे हैं, एक ही टॉपिक पर बार बार बनाए जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि वो क्यों बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा किसी का यहाँ पर पर्सनली किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि भैया ये क्या मामला है, आप समझाओ, तो मैंने आपको ये थोड़ा बता दिया। लेकिन अभी आपको चिंता नहीं करनी है, मैं ना तो यहाँ पर मार्क्स के ऊपर बोल रहा हूँ, ना आपके परसेंटाइल के ऊपर बोल रहा हूँ। जो आपका ICR रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मांगेगा अपन वो फिल कर देंगे, दोनों है अपने पास, तो अपन को क्यों चिंता करना, क्यों ये फालतू की बातें हो रही है, भ्रमित किया जा रहा है कि नहीं इससे होगा, नहीं इससे होगा। देखो जब आपका परसेंटाइल आया था तो परसेंटाइल से आपका मतलब रैंक कार्ड आने से पहले ही आप रैंक का अपना पता लगा सकते थे। किस तरह से पता लगा सकते थे कि आपका टोटल जो परसेंटाइल है उसको 100 में से माइनस करना है, डिवाइड बाई 100 करना है, और टोटल आपके कितने स्टूडेंट है जिन्होंने ICR का एग्जाम दिया है उससे आपको मल्टीप्लाई करना था, तो उससे आपका रैंक निकल जा रहा था। तो ये आपका सिस्टम था रैंक निकालने का। और किस तरह से NTA ने नॉर्मलाइजेशन किया है उसका भी अभी ये पब्लिक करेगा कि किस तरह से आपका नॉर्मलाइजेशन किया है। हर साल करता है, इस बार भी करेगा। तो अभी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आपको बस अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो तैयार रखने हैं, उसके बिना आपका कुछ नहीं होगा। तो डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो और ये सारी नॉनसेंस वीडियो, नॉनसेंस यूट्यूब चैनल वालों से थोड़ा दूर रहो, जो केवल पेड काउंसलिंग के प्रमोशन के लिए पूरा दिन वीडियो बनाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।